आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है हिंदी अड्डा एग्जाम एक्सप्रेस पर। आप लोग जो देख और सुन रहे हो आज की डेट में या 2-4 दिन से ना, वो हिंदी अड्डा ने 6 से 8 महीने पहले ही बता दिया था। जी हाँ, ऐतिहासिक भर्ती साबित होगा यूपी पीसीएस 2026। हमने आप लोगों को पहले भी बताया था, इसी चैनल से बताया था। पीछे जा कर के वीडियो देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। इस बार पीसीएस में बम्पर वैकेंसी है और वो वैकेंसी 1200 प्लस ही रहने वाली है। बिल्कुल, जो भी भाई बहन निराश हुए हैं पिछले 2024 फाइनल रिजल्ट में या फिर 2025 मेंस नहीं दे पाए हैं, उनके लिए बहुत बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और इसकी तैयारी अभी से ही करना होगा। और एक बार फिर से आप अपने सपनों को उड़ान दे सकते हैं, पंख दे सकते हैं, लेकिन सिर्फ सोचने से नहीं बल्कि आपको कर्म अपना करना ही होगा। तो जग जाइए, उठ जाइए, मुंह हाथ धुल लीजिए और एकदम कमर कस के बैठ जाइए। रही बात है नोटिफिकेशन कब तक आएगी, ये सब के चक्कर में पढ़ने से ज़्यादा बेहतर है कि आप अपने तैयारी पर नोटिस करिए। फिर भी एक संभावना जो लगाया जा रहा है वो मई से लेकर के जून जुलाई तक भी आपका नोटिफिकेशन आ सकता है। कोई आफत नहीं है, डेट बिल्कुल डिसाइड है, पहले से ही फिक्स है कि दिसंबर में आपका पेपर होने जा रहा है। 6 दिसंबर पीसीएस फिक्स है। इसी बीच में जून जुलाई तक आपको आरओ की भी वैकेंसी देखने को स्पष्ट रूप से मिलेगी और इसमें भी लगभग 500 के आसपास सीटें होने की पूरी संभावना है। अन्य डिपार्टमेंट में भी है। बीईओ के लिए भी बहुत से लोग परेशान हैं, तो बीईओ भी मैं आपको बता दूं कितना भी कम तो 200 से 250 प्लस सीट रहने की पूरी उम्मीद है। पीसीएस ऐतिहासिक साबित होगा, पहले भी बताया था 1200 प्लस ही सीट रहने वाला है और ये बहुत बड़ा मौका है आप सभी के लिए, इसलिए अभी से जग जाइए। और हिंदी अड्डा ने आपके पढ़ाई को बड़ा ही स्मार्ट बना दिया है। जहां बड़े बड़े कोचिंग संस्थाओं द्वारा जिसके पीछे आप भागते हैं, मिलियन और लाखों में अगर सब्सक्राइबर हैं, भले ही वो सब्सक्राइबर खरीदे गए हों या प्रमोशन करा करके लाए गए हों, उसी भीड़ के पीछे आप भगे जा रहे हैं और लास्ट में होता क्या है, आप धोखा खाते हैं और पता चलता है कि ढोल में तो पोल था या फिर खोदा पहाड़ निकली चुहिया वाला हाल होता है। ऐसे बहुत सारे बच्चों का फ़ोन आता रहता है, स्टूडेंट्स का, बताते रहते हैं सर फलाना जगह एडमिशन लिया, मेरा पैसा भी गया, कुछ मिला भी नहीं, नुकसान भी हो गया, नोट्स पूरा गाज दिया गया है ना, बोला गया कि ये प्रोग्राम कराया जाएगा, कराया गया, ये सब चीज़ें। तो ऐसे कंप्लेन आते रहते हैं, मैं किसी का नाम क्यों लूँ। आप लोग भावी ऑफिसर हो, खुद अपनी सोचने समझने की क्षमता को डेवलप करिए और सही दिशा में डिसीजन लीजिए। और 2026 बिल्कुल भी रिस्क लेने लायक नहीं है और जो रिस्क लेगा वो समझ लीजिए फिर खड़ा नहीं हो पाएगा। 2026 चुनावी वर्ष है, पहले ही बोल दिया था। चुनावी वर्ष यहाँ पे एक त्यौहार की तरह होता है भारत में और इसमें खूब गिफ्ट वगैरह दिए जाते हैं। उसी एक गिफ्ट में आपका शामिल है यहाँ की भर्तियाँ। चाहे कोई भी डिपार्टमेंट उठा करके देख लीजिए, चाहे यूपी SSS की बात कर लीजिए, चाहे यूपी PSC की बात कर लीजिए, हर जगह से बम्पर वैकेंसी आ रही है। यहाँ तक कि बीपीएससी में भी इस बार अच्छी खासी सीटें मिलेंगी। हालांकि बीपीएससी में लगातार आ रही हैं, ठीक है, और इसमें भी 1300 के आसपास पोस्ट रहने वाली हैं। तो एक तीर से कई निशाना लगाने की क्षमता आप में नहीं है तो हिंदी अड्डा और मैं एम कुमार आपके साथ बैठा हूँ। बीपीएससी के लिए कुछ भी अलग से नहीं करना है, एकदम गांठ बांध के रख लीजिए। केवल और केवल 10 दिन या आपका मन करे 15 दिन पहले आपको केवल एक किताब जो भी अच्छी लगे
बीपीएससी लोकल यानी राज्य विशेष की एक किताब लेनी है, 2-2 घंटा भी पढ़ेंगे तो ये 10-15 दिनों में बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। और बीपीएससी में जो 25-30 क्वेश्चन आते हैं उसमें से लगभग आधा क्वेश्चन तो आपके इतिहास पढ़ते पढ़ते तैयार हो जाते हैं, क्योंकि अंग्रेज़ों का शासन और जो उनकी एक्टिविटीज़ रही है, बंगाल से ही बहुत सारी क्रांतिकारी आंदोलन हुए हैं, तो वहाँ पे आपका काम हो जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया। पीसीएस का आज फोकस है, तो पीसीएस आपके लिए 2025 का 26 का बहुत बड़ा मौका है। इसको उठाइए लाभ, और बहुत पीछे मत भागिए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ रिस्क मत लेना। अभी तक अगर आपने 4, 5, 6, 8 या 10 साल अपना बर्बाद कर दिया है, या यूं कहें बर्बाद, में शब्द शायद गलत बोल रहा हूं, आपने मेहनत किया, बर्बाद सेंस कि आप कहीं सही गाइडेंस में आ ही नहीं पाए या कोई सही गाइडेंस किया ही नहीं, सब मिस गाइड आपको किए हैं। और अगर अभी तक आप असफल हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं बेचारे जिनका प्रीलिम्स ही नहीं हो रहा है 5-5, 7-7, 8-8 सालों से, उनको मैं गारंटी दे रहा हूं, बजरंग बली की तरह सीना चीर के तो नहीं दिखा सकता, लेकिन फिर मैं कह रहा हूं तब भी मैंने सब दिखा दिया है। उसके बावजूद अगर आपने अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखा है तो माफ़ करिएगा, ये आपका दुर्भाग्य है या मेरा दुर्भाग्य है कि मैं आप तक पहुंच नहीं पा रहा हूं। लेकिन जहां तक मैं पहुंच पा रहा हूं और जिसने फॉलो किया उसमें क्रांतिकारी परिवर्तन भी आया है। मैं आगे अपना प्लान बताता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं कि बिना भटके अगर आपने इस मुहिम के हिसाब से, मेरे गाइडेंस के हिसाब से अगर आपने तैयारी किया तो निश्चित रूप से आप सफल हो सकते हैं। और जीरो लेवल से तैयारी करो भाई, कोई टेंशन नहीं, लेकिन अब एक दिन भी खराब नहीं करना, जीरो लेवल तैयारी कर सकते हो, ऐसी स्ट्रेटजी है। और सबका अपना कैप्चरिंग पावर होता है, कौन कैसे कितना कर लेता है। ठीक है, सिंपल सी बात है, सिर्फ किसी नोट्स के पीछे नहीं, कोई मोटी मोटी किताबें नहीं पढ़नी है, कोई पीडीएफ शॉर्टकट नहीं करना है। सबसे पहले मैं यही मना करता हूं, पीडीएफ सीडीएफ से आपको नहीं पढ़ाई करना है, किसी के नोट से पढ़ाई नहीं करना है। आपको सिंपली 7 पार्ट घटना चक्र का ले लेना है और साथ में लूसेंट लगा लेना है। जीएस के लिए ये दोनों किताबें ब्रह्मांड है, जीएस के लिए ब्रह्मांड है। यही किताबें तैयार करना ही बहुत ही मुश्किल हो जाता है। कुछ लोग लगता है बस, और कुछ लोग लेकर के लगातार 5-6 सालों से रखे हुए हैं, पढ़ रहे हैं, उसके बावजूद नहीं हो रहा है। क्यों? वाई? उसके पीछे रीजन है कि आपको सही तरीके से पढ़ना ही नहीं आता। अन्यथा मैंने जो प्रूफ दिया वो कहां से दिया? इसके अलावा 2 किताबों के अलावा अगर एक भी मैं किताब शामिल किया हूं तो बताओ, सारा का सारा ये ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड। पढ़ो तो अच्छे से, पढ़ने का तरीका तो सीखो, तब समझ में आएगा कि इसकी पावर क्या है। बहुत अच्छी किताब है, लेकिन क्या एक राउंड में कोई जादू होगा? अगर आप पहले से नहीं पढ़े हैं तो एक राउंड में कुछ नहीं होगा। आपको कम से कम 3-4 राउंड पढ़ना है, और पढ़ लो 5 राउंड 6 राउंड, जितना तगड़े से बैठ पाओ, कुर्सी मेज पकड़ के बैठ जाओ यार, क्यों नहीं होगा? 5-6 राउंड एग्जाम तक। अभी कितना टाइम? अप्रैल बीत गया, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यार 7 महीना है आपके पास। 7 महीने में बहुत कुछ कर सकते हो, और नहीं कर सकते हो तो आओ मेरे पास। और करंट अफेयर्स घटनासार आई है नई वाली, जाकर चुपचाप ले लेना, बाद में मिलेगी नहीं मार्केट में। और क्रॉनिकल मिनिमम 85% मैं बता रहा हूं, 85 से 90% करंट अफेयर्स काम यहां हो जाएगा। जीएस की भी परसेंटेज की बात करें तो मैंने जो प्रूफ दिया है वो 85% से ऊपर ही दिया है, प्लस ही दिया है, कम नहीं दिया है। फिर भी आप 85-85 चक्कर छोड़ो भाई, जो प्रूफ दे दिए उतना थोड़ी नहीं कर पाओगे, हम ही नहीं कर पाएंगे, बैठ जाएंगे, सच्चाई यही है। लेकिन मेहनत करके इसे तुम 70-75% कर सकते हो कि नहीं? बोलो हाँ, बिल्कुल कर सकते हो।
और 65% के आसपास तो प्रीलिम्स हो ही जा रहा है बाबा। तुम 10% एक्स्ट्रा जोड़ दो इसमें। आओ घर घर, सबसे पसंदीदा भोजन करो, सो जाओ और दूसरे दिन से नए जोश में एकदम मेंस में लग जाओ। ठीक है। आरओ नॉर्मली 90% लोग जो पीसीएस देते हैं वो आरओ भी देते हैं। तो 2 किताब आपको और बढ़ाना है। एक घटना चक्र पीवाईक्यू या कोई भी पीवाईक्यू आपके पास है, क्वेश्चन बस आपको लोक सेवा आयोग का देखना है, आरओ का, कि कैसे आयोग सेट करता है, यही मेरा मकसद है। बाकी हिंदी अड्डा की ब्लैक मैजिक बुक प्रसिद्ध है। आरओ री एग्जाम में 57, नहीं निरस्त में 57, और दूसरा जो री एग्जाम हुआ 59 क्वेश्चन, और री एग्जाम का जो मेंस हुआ है 23 का 30 में 30, यानी 100% लगभग एक किताब से। और एक किताब है मोटा मोटा मान के चलो कितने पेज की, 239, 1-2 पेज उसमें निकाल दो तो इंट्रोडक्शन है, तो सही 235 पेज है, और हैंड राइटिंग है, टाइपिंग करा दूंगा 150 के अंदर आ जाएगा। यहाँ से आपका अगर 57, 58, 59 नहीं 55+ भी आ जा रहा है, तो ऐसी किताब आज तक आपने देखा नहीं होगा, ये मेरा दावा है। ठीक है। तो 2 किताब घटना चक्र, एक पार्ट में है। जीएस का पेपर एक ही होता है, अलग अलग पार्ट के होते हैं, 7-8 चीज़ें आती हैं, ये अलग अलग पार्ट हो गया है। मैं इसको एक ही किताब मानता हूँ, आप चाहे 7 मानो चाहे 1 मानो। ठीक है, क्योंकि जीएस का पेपर तो आप नहीं करते हो, 7 हुआ ना, 1 ही हुआ, तो 1 हो गया घटना चक्र, 1 हो गया लुसेंट। 2 किताब जीएस, 2 किताब करंट, 2 ही बुक्स जो है आपका करंट अफेयर्स सफिशियंट है। और इसी किताबों से ध्यान से सुनना, नए लोग, पुराने लोग तो सुन सुन के पक चुके होंगे। बहुत लोग कहते हैं सर बार बार क्यों बनाते हैं। भाई आप ही नहीं हो मेरे लिए, मेरे पास चैनल पे रोज नए लोग जुड़ते हैं, उनको भी तो समझाना है। वो जा करके साल भर पीछे थोड़ी ना प्रूफ देखेंगे, वो भी हमारे लिए आपकी तरह ही है ना। तो 150 क्वेश्चन पीसीएस में आता है, 23 वाले में 130+ प्रूफ दिया हूँ। 24 वाला जो कि सबसे अच्छा पेपर आया था, लोगों ने घटना चक्र और लुसेंट को मुर्दा घोषित कर दिया था, वहाँ से मैंने निकाल करके 125 प्रश्न, 125+ क्वेश्चन का प्रूफ दिया है। पीसीएस 2024 बहुत स्टैंडर्ड पेपर रहा है पिछले 5-7 सालों में, सबसे अच्छे स्तर का पेपर। वहीं पीसीएस 25 का पूरा प्रूफ तो नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन दावा है कि प्रूफ मैं दे दूंगा। और अभी मैं घर जा रहा हूँ, 1 हफ्ते 10 दिन बाद आऊँगा, तब पीसीएस प्रूफ दूंगा। 130+ और कई सब्जेक्ट का दे चुका हूँ, पढ़ा हुआ है। आरओ री एग्जाम 140+ हिंदी मिला करके 60 क्वेश्चन, 165+ कौन सा जो निरस्त हुआ था, और जो री एग्जाम हुआ उसमें 170+ क्वेश्चन दिया है। प्रूफ इसी यूट्यूब वीडियो पर पड़ा हुआ है, जा करके देख लेना। और री एग्जाम मेंस में 140 में कई चीज़ों का मैं प्रूफ दिया हूँ। हिंदी का तो तुरंत दे दिया 30 में 30, और जीएस में भी 120 क्वेश्चन जो आता है, इसमें भी मान के चलो 90 मिनिमम अभी दिया नहीं उसका, लेकिन कुछ चीज़ों का दिया हूँ, कुछ नहीं दिया हूँ, 90+ का दूंगा मैं, है ना। तो इस प्रकार से नोट करके ये भी स्क्रीनशॉट, अभी तुरंत स्क्रीनशॉट ले लेना। ये पीसीएस का पेपर हो रहा है ना, स्क्रीनशॉट रख लेना। कितना भी प्रूफ दूंगा, कितना भी, तो 125 न 125 न 130 मैं बोल रहा हूँ मिनिमम, चाहे जितना स्टैंडर्ड पेपर आ जाए 115+ ही प्रूफ दूंगा। ये मिनिमम है, ज़्यादा हो सकता है, कम नहीं। उसी तरह आरओ री एग्जाम में भी अभी भी मैं बोल रहा हूँ कितना भी कम तो 160+ ही दूंगा, 160-65 हिंदी मिला करके, इससे कम नहीं दूंगा। एचईओ के बारे में भी जो भटक रहे हो, बीईओ के बारे में भटक दे रहे हो, पेपर हो जाने दो, यहाँ से भी प्रूफ दूंगा ये किताबें कितनी काम आने वाली हैं। बस एचईओ में कुछ स्पेशल चीज़ें हैं, उसके लिए मैंने बोल दिया है कि अलग से कर लेना। तो पूरे विश्वास के साथ बिना भटके हुए, भटकोगे तो आपका ही नुकसान होगा। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन किताबों पर यकीन करो। और सारे जो भी टॉपर सेलेक्टर हैं पीसीएस 24 से लेकर के आरओ में, सबने हिंदी अड्डा के स्ट्रेटजी को लोहा माना है। और बहुत से स्टूडेंट हैं जो हिंदी अड्डा से सक्सेस भी हुए हैं, लगातार सफल हो रहे हैं। तो आप भी इस पंक्ति में शामिल हो सकते हैं, लेकिन विश्वास करके आगे बढ़ना होगा। और नहीं विश्वास है तो सारा प्रूफ पड़ा हुआ है, देखो यहाँ पे आरओ का प्रूफ पड़ा हुआ है, ज्योग्राफी आरओ तो 2023, पॉलिटी जो है प्रूफ पड़ा है आरओ 23 री एग्जाम, हिस्ट्री प्रूफ पड़ा है 23 री एग्जाम, और यहाँ पे करंट अफेयर्स का प्रूफ पड़ा हुआ है सिर्फ 2 किताबों से। और ये हिंदी किताब से मैंने प्रूफ दिया है, देखो 60 में 59 क्वेश्चन 2025 में जो री एग्जाम 2023 वाला हुआ है
उसके बाद आप आगे जाओगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें, यहाँ देखो पीसीएस 2024 क्वालिटी प्रूफ दिया हुआ है, 22 में 20, 22 में 22 लिखा हुआ है, यहाँ पेन चल गया, 22 में 22 यानी 100% प्रूफ दिया है। हिस्ट्री के प्रश्नों में प्रूफ दिया है, 25 प्रश्नों में 20 प्रश्न, बहुत स्टैंडर्ड 24 का पेपर था तब जो है मैंने दिया है, जा करके देखो यहाँ पे 19,000 लोगों ने इसको देखा है, जहाँ तक पहुँच पा रहा है लोग देख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मैं सब्सक्राइबर खरीदता नहीं, प्रमोशन नहीं कराता, जो मुझे भगवान ने थोड़ा बहुत सहूर दिया है, तमीज़ दिया है, बना करके डाल देता हूँ। थंबनेल भी मैं अपने आप बनाता हूँ, कोई प्रोफेशनल चीज़ें नहीं रखा हूँ, सब कुछ अपने हिसाब से। री एग्ज़ाम यहाँ से शुरू हो जा रहा है, री एग्ज़ाम का मैंने प्रूफ दिया है, उसके बाद जो है फिर 24 कैसे तैयारी, तमाम तरह के हमने आप लोगों को प्रूफ दिया है। यहाँ पर जा कर के आप विश्वास कर सकते हैं, देख सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं, है ना। यहाँ पर देखिए ROR 23 ये कौन सा है, निरस्त पेपर का मैंने प्रूफ दिया है, जा कर के यहाँ पर देखिए। और यहाँ पर देखेंगे ROR 2024 को प्रूफ दिया हूँ, है ना। यहाँ पर जा कर के देखिए, हर तरीके का मैंने प्रूफ दिया है। तो ये आपके विश्वास के लिए। फिर जो है एग्जाम ROR लगातार जो है आपका इकोनॉमिक्स का, यूपी स्पेशल हो गया, हिस्ट्री हो गया, है ना, साइंस इन्वायरमेंट हो गया, पॉलिटी हो गया, दुनिया भर का प्रूफ हमने दिया है। जा कर के आप देखिए ना, चुपचाप खुद ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। और ऑलरेडी बैच की बात करते हैं, देखो बैच मेरा यहाँ पे चल रहा है, अब इस बैच में एडमिशन क्लोज है, ठीक है, यहाँ पे एडमिशन क्लोज है, इसमें बैच में शामिल होने से कोई फ़ायदा नहीं। अब जो है जो बैच होगा स्टार्ट, उसमें आपको ऐड होना हो तो ऐड हो जाना, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी जो है टेस्ट चलता रहता है, टारगेट दिया जाता है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और टाइमिंग एक फिक्स रहता है, इस टाइम पे आपको आंसर मिल जाएगा, इस टाइम में आपको जो है जवाब देना है, स्कोर शेयर करना है, और उसके बाद लाइव डिस्कशन भी चलता है, ठीक है। तो लोग बहुत प्रसन्न है, इसके स्क्रीनशॉट कमेंट, लोगों के विश्वास को मैंने बताया है, दिखाया है, और लोग व्यक्त करते रहते हैं समय समय पर। आज के टेलीग्राम में भी जा कर के आप देख सकते हैं कि इस चैनल ने कितना विश्वास लोगों का जीता है, और ये विश्वास की कोई कीमत नहीं होती, अमूल्य होता है, वो विश्वास कमाया गया है। हाँ, बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, क्योंकि भाई बहुत पैसा तो है नहीं, प्रमोशन वगैरह मैं नहीं करा पाता हूँ, लेकिन धीरे धीरे लोगों को पहुँच रहा हूँ। जिसके पास पहुँच रहा है और जो 2, 4, 5 साल धक्का खा चुके हैं, उनको ये चैनल समझने में चुटकी लगता है, चुटकी भर समय लगता है, और तुरंत जुड़ जाते हैं। और आज के डेट में बहुत से लोगों का जीवन बदल रहा है, और उनके पढ़ाई की जो स्ट्रेटजी थी, जो स्कोर था, उसमें क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। आप देख करके विश्वास नहीं कर पाएंगे, तो तैयार रहिएगा अगला रिजल्ट में इस चैनल के दबदबे के लिए, ठीक है। कहते हैं कि 3 प्लान सक्सेस का क्या होता है, आपने बहुत जगह देखा होगा, सुना होगा। टैलेंट, स्किल यानी प्रतिभा, हार्ड वर्क, है ना, उसके बाद पेशेंस रखना, प्रतीक्षा करना, ये सब ने बताया होगा। लेकिन मेरे हिंदी अड्डा का चैनल का थोड़ा फार्मूला अलग है। ये तो ठीक है, आपके अंदर ये काबिलियत है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा मैंने इसमें चेंज रखा है। अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग, पहले समझना है, सीखना है, और उसके बाद स्मार्ट स्टडी करना है। रटने की बजाय आपको समझ विकसित कराता है हिंदी अड्डा, और एक बार समझ विकसित हो गया तो फिर आपका रास्ता क्लियर है, भर्राटेदार स्पीड में निकलिए, कोई टेंशन नहीं है। और लास्ट तीसरा पॉइंट है सक्सेस, सफलता यानी रिजल्ट। तो इन 3 स्तंभ पे टिका हुआ है हिंदी अड्डा, और इन चीज़ों को आपके दिमाग में बैठाने की कोशिश में लगा रहता है हिंदी अड्डा, और बैठाता ऐसे है कि फिर आप खुद कहोगे वाह सर वाह, मज़ा आ गया, ठीक है। ये तारीफ नहीं, हकीकत है। बहुत सारे कमेंट दिखाएं, कितनी बार आपको दिखाएं। तो ये सफलता के 3 मैंने स्ट्रेटजी भी बना रखा है 2026 के लिए, और ये न सिर्फ यूपीपीसीएस ROR के लिए, बल्कि BEO, HEO, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, यूपीपीसीएस का जो भी परीक्षा है, लोअर PCS, सब में आपके GS वगैरह, हिंदी वगैरह जहाँ भी है, सब में काम आने वाला है, और ये मेरी स्ट्रेटजी है।
इसी स्ट्रेटजी से मैं तैयारी करता हूँ, करवाता हूँ, और इसी स्ट्रेटजी से कभी खुद मेरा जीएस में 100 प्लस से नीचे स्कोर नहीं रहा है। आरओ में तो आज तक जो 155 प्लस का शायद ही कोई स्कोर पाया होगा उस समय में। अभी तो पेपर तो भी थोड़ा सा इजी हो गए हैं, लेकिन यहाँ पे इतना स्कोर खुद किया हूँ और आप इससे ज़्यादा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये अंतिम है या मैं दावा करता हूँ इससे ज़्यादा किसी को नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। मेहनत से सब कुछ संभव है। रही बात है, कुछ लोग बात कर रहे थे सर बैच के लिए, तो बैच तो एक ऑलरेडी चल रहा है, 150 लोग लगभग हैं, आप लोगों ने देख लिया, ऊपर दिखाया हूँ। अभी फ़िलहाल मैं 1 हफ्ते 10 दिन के लिए अप्रैल के बाद जो है 2-3 तारीख में घर जा रहा हूँ। उसके बाद मैं आऊँगा तो आपको बताऊँगा क्या करना है। बताने को तो बहुत बार बता चुका हूँ, लेकिन 1 हफ्ते आप जो है क्या करेंगे, कोई भी एक किताब लेकर के तैयारी करते रहिए, है ना। क्योंकि घर चला जाता हूँ गांव वगैरह में, तो वहाँ पे संसाधन है नहीं कि वहाँ पे बैठ के मैं वीडियो बना सकूँ। तो इधर जो है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। 1 हफ्ते में क्या करना है उसको करते रहिए। और मिशन फतह बैच 3 प्लान है मेरा। जिसके पास टाइम कम है, डिस्कशन में भाग लेना नहीं चाहता है, टाइम का भी अभाव है और थोड़ा सा पैसे की भी। देखो भाई, फीस लेना तो अनिवार्य है, फ्री का कोई काम बेकार होता है। और फ्री में हम कर देंगे लेकिन अगला आदमी नहीं करेगा। हर चीज़ टाइपिंग कराया जाता है, वहाँ भी पैसा देना होता है ना। सबको पैसा वैसा देना होता है। बिना पैसे के तो दुनिया नहीं चल सकती है, तो ये चैनल कैसे चल सकता है ना। लेकिन हाँ, इतना नहीं कि आपका जेब काट लिया जाएगा और जेब काटने के बाद भी संतोष नहीं होगा तो धोखा दिया जाएगा। ये चैनल ऐसा कभी नहीं करेगा। तो एक वीकली प्रोग्राम है। वीकली प्रोग्राम में आपको टारगेट रहेगा कितना क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, और आपका जैसे ही प्रोग्राम समाप्त होगा वैसे ही आपको 150 क्वेश्चन जीएस का और लगभग हिंदी का 60 क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। क्वेश्चन का लेवल आयोग से 20 ही रहना है, और उस लेवल से आपने पढ़ाई किया तो अगर हमारे टेस्ट में आपने 60% सपोज दैट आपने स्कोर किया है, तो 75 से 80% आप आयोग के स्कोर करके आएंगे। निश्चिंत रहिएगा। ये वीकली टेस्ट रहेगा, इसमें आप शामिल हो सकते हैं। इसकी फ़ीस ज़्यादा नहीं रहेगी। वीकली टेस्ट की फ़ीस मैंने 1000 रुपया मात्र रखा है, और बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। और मैं इसमें आपका एक नहीं 2-2 राउंड चीज़ें कराऊंगा। अगर पहले से आप लोग मज़ा आ गया, आपके तैयारी में सुधार हो गया, तो बताओगे तो दूसरा भी इसका बैच चला देंगे। फिर से पढ़ो, फिर से टेस्ट लो। वो सब प्रोग्राम में बाद में बताऊंगा, अभी स्टार्ट में बताता हूँ। दूसरा फतह बैच 30 स्टार्ट होगा। इसमें डेली का मतलब है कि डेली आज का टारगेट है, टारगेट पढ़ना है, शाम को टेस्ट देना है, दूसरे दिन आपका रिवीजन करवाना है। रिवीजन करने के बाद डिस्कशन जैसे प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, तो ये डेली वाला रहेगा 30। और जो तीसरा देख रहे हैं आप, ये जो मेरा रनिंग बैच चल रहा है, इसमें जो हीरो बन गए हैं, 0 से हीरो बन गए हैं, उनकी तैयारी में काफ़ी अच्छा प्रभाव आया है, काफ़ी अच्छा स्कोर हो रहा है। उनको मेरा मकसद है 100 प्लस का टारगेट का, कि इस बार प्रीलिम्स 100 प्लस देंगे। और जो सुन रहे हैं हमारे रनिंग बैच वाले, वो ध्यान रखिएगा, मैंने अपने आपके लिए जान लगा दिया है। जान तो मैं सबके लिए लगाता हूँ, लेकिन आप सही समय से हमारे से जुड़े हुए हैं 6 महीने से, तो आपको तो अग्रिम पंक्ति में बिल्कुल आगे रखना है। आप भी जाओगे, यहाँ पे अग्रिम पंक्ति की बात हो रही है। आप सफलता के लाइन में ही लगे रहोगे, लेकिन बिना देर किए आप इससे जुड़ सकते हो। अभी मैंने डेट डिसाइड नहीं किया है, ठीक है, डेट डिसाइड करके बता दिया जाएगा। और ये बैच आपका स्टार्ट होगा, फिलहाल मैं घर से लौट आऊँगा तब, और ये भी बैच उसी समय। तो ये 3 प्लान है, और इन तीनों प्लान में जिसको जो उचित लगे, जैसे किसी के पास क्या है, ऑफिस वाला है, नौकरी वाला है, समय नहीं है उसके पास कि मैं रोज़ टेस्ट दे पाऊँ या रोज़ टारगेट पूरा कर पाऊँ। कभी वो 20 पेज पढ़ पाता है, कभी 50 पेज पढ़ जाता है ना। और घरेलू जो महिलाएं हैं, उनके पास ज़्यादा समय नहीं है, और वो लोगों के लिए ये बैच बहुत अच्छा रहेगा। ज़्यादा आपको टेंशन नहीं रहेगा, आपको चुपचाप पढ़ाई, आपका टारगेट जो रहेगा उसको पूरा करना है। हाँ, जहाँ तक मैं टारगेट दिया रहूँगा, जिस दिन तक रहूँगा उस दिन तक कोशिश करना है। कोशिश नहीं, अनिवार्य है कि आप उस चीज़ को कंप्लीट कर लें, और आपका फिर 200 क्वेश्चन का 60 हिंदी और 150
जीएस का आरओ और पीसीएस दोनों को मिला करके लेके चलना है। ठीक है, 1000 फीस इसका रहेगा। दूसरा बैच रहेगा, इसका प्रेजेंट टाइम में 2500 फीस है, लेकिन मैं इसमें फिर भी आप लोगों को ऑफ़र दे रहा हूँ। शुरुआत के 100 लोगों के लिए 2000 रुपये फीस इसका रहेगा। रनिंग बैच चूँकि ऑलरेडी ये लोग मेहनत कर रहे हैं, इनका फ़ीस मैं कम ही रखूँगा। ठीक है, इनका लगभग 1500 के आसपास में फ़ीस रखूँगा और बाकी थोड़ा बहुत चेंज होगा, देखा जाएगा, लेकिन लगभग यही रहेगा। ठीक है, फुल लेंथ टेस्ट की बात है तो लास्ट में परीक्षा के 2 महीने पहले जब आप सिलेबस कवर कर लोगे तब तो फुल टेस्ट दोगे यार। कुछ लोग साल भर से टेस्ट सीरीज चलाते हैं, तो टेस्ट सीरीज से केवल सफलता मिल जाएगी। किताबें पढ़ो ही ना, टारगेट पूरा करो नहीं, सिलेबस आप कवर करो ही ना और टेस्ट देते रहे, कुछ नहीं होने वाला। 50 टेस्ट दे दोगे, मैं गारंटी लिख रहा हूँ कि कुछ नहीं होना है। इसलिए, और ये हकीकत है और आप जानते हो, इसलिए पहले आपका काम है सिलेबस को ख़त्म करना। सिलेबस जब ख़त्म करोगे तब तो टेस्ट दोगे, तभी तो स्कोर में आपके सुधार होगा, तभी तो सुधार होगा। जब पढ़े ही नहीं रहोगे, सिलेबस ही टॉपिक ही नहीं तैयार रहेगा, तो टेस्ट देने क्या मतलब हो। ऐसे भी कम स्कोर आएगा तो आप जो है डिप्रेशन में चले जाओगे, अरे मेरा पेपर ख़राब आ जा रहा है, मेरा स्कोर ख़राब हो रहा है, पेपर ख़राब जा रहा है, तो निश्चित रूप से जाएगा। तो पहले सिलेबस और टेस्ट कितना कोई करा देगा, अरे 20 करा देगा, 15 करा देगा, कोई 12 करा देगा, कोई 10 करा देगा, है ना। कितना दिन लगेगा, अरे हर दूसरे तीसरे दिन टेस्ट दोगे तब भी जो है 1 महीना में अगर हर 3 दिन पे टेस्ट दे रहे हो तो 3 दहा में 30 दिन में तुम 10 टेस्ट दे सकते हो। 20 दे रहे हो तो 2 महीना में 20 टेस्ट दे रहे हो। यही सही स्ट्रेटजी होता है। साल भर पहले से ही पेपर के साल भर पहले या 8 महीने पहले से ही टेस्ट सीरीज नहीं चलता। ये परंपरा जो लोगों ने चलाया है, क्यों चलाया मुझे नहीं पता है, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ वो आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये सब स्ट्रेटजी है। और जिसको नहीं बैच में एडमिशन लेना है, कोई बाउंडेशन नहीं, आपकी स्वेच्छा है। बस एक सही मार्गदर्शन में आप अच्छी पढ़ाई कर सकते हो, ये हमारी कोशिश है। फीस हमारी ही नहीं, पूरी दुनिया की लेनी एक मजबूरी है, क्योंकि फीस नहीं देंगे तो आपके अंदर अनुशासन नहीं आएगा, आप सीरियस नहीं होंगे, और फ्री की चीज़ें आप ही समझते हो कि क्या वैल्यू होती है उसकी। कोई वैल्यू नहीं। कलेजा निकाल करके दे दो, जान निकाल करके दे दो, तब भी आदमी कहेगा कुछ तो लालच है इसका। तो फ्री की चीज़ें वैसे भी बेकार होती हैं। तो कोई भी फ्री की चीज़ें मत करा करो। फ्री का अगर कोई चीज़ दे करके आपको लालच दिला रहा है तो उसके पीछे कुछ न कुछ मकसद होता है, ये हमेशा ध्यान रखना। इसलिए एक ही सच्चाई है दुनिया में, फ्री में कोई किसी को कुछ भी नहीं देता है। ठीक है, तो इस तरह और बहुत आपके अंदर ताकत है तो आप जो है सेल्फ स्टडी भी करके तैयारी कर सकते हो। शर्त बस एक ही है कि ज़रा सा भी कॉन्फिडेंस न होना, एक छोटे भाई बहन की तरह जुड़ जाना। जिस दिन सफल हो जाओगे उस दिन मैं तुम्हारे फीस के बराबर तो तुमको सम्मानित करके गिफ्ट दे दूंगा, और क्या कर सकता हूँ। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।